नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि बीजेपी सरकार की तरफ से कई योजनाएं जो चलाई गई थी उसमें से कितनी सही निकली ये हम सभी जानते हैं। उन सभी योजनाओं में से एक योजना थी नोटबंदी, जिसे आज 6 साल पूरे हो चुके हैं और 6 साल पूरे होने के बाद भी हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी का कैशलेस इंडिया का जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी भी देश में कैश का इस्तेमाल काफी किया जा रहा है। क्यों, आखिर क्या वजह रही जो मोदी जी का सपना पूरा नहीं हो पाया? जिस नोटबंदी के चलते लोगों की जाने गई, लोग लाइन में खड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारे मोदी जी का सपना कैशलेस इंडिया जो बन नहीं पाया। उल्टा हुआ ये कि कैश के मामले में इंडिया 13 लाख करोड़ के कैश में आगे निकल चुका है। देश में नोटबंदी के 6 साल बाद जनता के बीच मौजूद कैश 21 अक्टूबर 2022 तक 30.88 करोड़ लाख तक के स्तर पर पहुंच चुका है, जो ये बताता है कि नोटबंदी के 6 साल बाद भी देश में नगद का कितना उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, 2016 में नोटबंदी में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। उसके कुछ दिन बाद 500 का नया नोट और 2000 का नोट सरकार ने जारी किया। बाद में 200 का नोट भी शुरू किया गया। नोटबंदी के बाद अगले महीने तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लाइनों में लगना पड़ रहा था और उस समय ये कहा गया था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा और हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बनेगा। अब मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जो बीजेपी सरकार के आते ही नोटबंदी की योजना चलाई गई वो कितनी सफल रही और क्यों किया गया ये? क्यों सिर्फ सरकारें जुमलेबाजी, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करने के लिए बैठी हैं? मुझे पता है अब सरकार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार की तरफ से अभी तक जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं वो कौन सी योजना कितनी सफल रही है ये शायद मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। खैर, सरकार से सवाल करना हमारा काम है और सरकार के पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा घूसखोरी तो डिपार्टमेंट में ही चलती है और अगर आप कैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गरीब की जेब काट कर अपनी जेबें कैसे भरेंगे? क्योंकि वो तो नंबर 2 का पैसा है, उसे कैशलेस तरीके से ही ले सकते हैं क्योंकि अपनी इज्जत भी तो बचानी है। जी हाँ, यहाँ पर भी गरीब जनता का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर भी प्रशासन ही जिम्मेदार है क्योंकि सरकारों को बस जनता का खून चूसना आता है और अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।